किसने किया ईशानी की एक्सीडेंट? दर्द भरी सुबह और एक आखिरी फैसला। उस सुबह शाश्वत के आलीशान घर में एक बार फिर तूफान आया था। ईशानी, जिसे शाश्वत और नंदिनी हर पल ताने मार रहे थे, उनके सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी। शाश्वत ने उसे बुरी तरह से जलील किया। तुम बस पढ़ना चाहती हो ना? तुम्हें तुम्हारे आशिक से मिलना है। जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो चली ही जाओगी। नंदिनी ने भी उसका साथ दिया। हाँ, घर छोड़ना है तो आज छोड़ दो। पीहू भी उनके साथ मिलकर ईशानी को नीचा दिखा रही थी। पर ईशानी की आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने एक गहरी सांस ली और पीहू से कहा, पीहू, जिस दिन तुम्हारे बाबा का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगी। ये कहकर ईशानी ने अपना सामान उठाया और बिना मुड़कर देखे घर से बाहर निकल गई। उसने इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं किसी के लिए रुकी। उसका दिल दर्द से भरा था, पर उसके कदम मजबूत थे। उसने सोचा कि अब वो आज़ाद है और उसकी जिंदगी अब उसी की है। एक अनजान मोड़ और एक बड़ी मुसीबत। जहां ईशानी ने आज़ादी की सांस ली थी, वहीं किस्मत ने उसके लिए एक और इम्तिहान तय कर रखा था। घर से कुछ दूर ही उसकी नज़र सड़क पर नहीं थी, वो अपने ख्यालों में गुम थी और एक तेजी से आती हुई कार से टकरा गई। एक पल में उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसी पल उसी सड़क से अनुराग अपनी कार में निकल रहा था। उसकी नज़र एक पल के लिए सड़क पर पड़ी और उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी है, और वो लड़की ईशानी थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत अपनी कार रोकी और उसने ईशानी को उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। अनुराग को अभी तक ये नहीं पता था। ईशानी घर छोड़कर आई थी। उसका बस एक ही मकसद था कि ईशानी को बचाना। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने अनुराग को बताया कि ईशानी को काफी गहरी चोट आई है और उसकी सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी। अनुराग ने डॉक्टर से कहा, कीजिए डॉक्टर, जो भी करना है बस उसे बचा लीजिए। उसने तुरंत पीहू को कॉल करके ईशानी के एक्सीडेंट के बारे में बताया। जब पीहू को ईशानी के एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। उसे ईशानी की फिक्र होने लगी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने ईशानी को गलत समझा? क्या बाबा सच में गलत है? पीहू बेइंतहा टेंशन में आ गई। जब डॉक्टर ने आकर कहा कि ईशानी को बचा पाना मुश्किल है, तो अनुराग का दिल बैठ गया। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईशानी, मुझे माफ कर दो। उसने अपने दिल की बात कही। मैं नहीं जानता मैं क्यों इंतजार कर रहा था कि तुम इस हालत में पहुंच जाओ, पर अब मैं तुम्हें अपनी से दूर नहीं जाने दूंगा। एक बार किस्मत ने तुमसे मुझे छीना है, पर अब इस बार मैं तुम्हें नहीं छीनने दूंगा, चाहे मुझे भगवान से ही क्यों ना लड़ना पड़े। एक नया रिश्ता और सच की जीत। अनुराग के इस प्यार भरे इजहार को सुनकर पीहू के दिल को चोट लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अब यकीन हो गया था कि शाश्वत ने कुछ गलत किया है। उसने तुरंत शाश्वत को कॉल करके सब कुछ बताया। अनुराग ने ईशानी की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। उसने ईशानी से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब से मैं तुम्हें हर दुख से बचाता रहूंगा। उसी पल ईशानी को होश आया और उसने देखा कि अनुराग ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अनुराग को गले लगाया और उसके प्यार को स्वीकार किया। पीहू ने भी अपनी गलती मानी और उसने अपने बाबा से सच उगलवाने का फैसला किया। ईशानी का नया सफर, बदले की आग से बड़ा फैसला। उस दिन ईशानी ने शाश्वत का आलीशान घर सिर्फ छोड़ा ही नहीं था, बल्कि उसने अपने दिल से उन सारे रिश्तों को भी निकाल दिया था जो उसकी पहचान पर सवाल उठा रहे थे। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नया सपना था। उसने एक छोटा सा पुराना कमरा किराए पर लिया, जहां ना बिजली थी ना साफ पानी, पर उस कमरे में एक सुकून था जो शाश्वत के बड़े घर में कभी नहीं मिला था। उसने उस कमरे को अपने लिए एक नई शुरुआत का मंदिर बना लिया। रात को बिस्तर पर लेटी ईशानी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। पीहू, जिसने उसकी दोस्ती का मजाक बनाया था, और शाश्वत, जिसने उसकी मेहनत को नकार दिया था। उसके दिल में एक बार फिर नफरत के शोले भड़कने लगे। उसने मन में ठान लिया, मैं उनकी नफरत का जवाब उनकी तरह नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से दूंगी। मैं इतनी कामयाब बनूंगी कि वो पछताएंगे। शाश्वत की दुनिया में अंधेरा। जहां ईशानी अपनी मेहनत से एक नई दुनिया बना रही थी, वहीं शाश्वत की आलीशान दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अनुराग ने सिर्फ मानहानि का केस ही नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पर शाश्वत के खिलाफ एक बढ़िया कैंपेन चला दी थी। इसकी वजह से शाश्वत की कंपनी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बैंकों ने उन्हें नई लोन्स देने से साफ मना कर दिया। शाश्वत, जो कल तक बिजनेस की दुनिया का राजा था, आज एक एक पैसा के लिए तरस रहा था। उसका घमंड, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उसका गुस्सा नंदिनी पर निकलने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इन्वेस्टर्स को रोक नहीं पाई, वो चिल्लाया। नंदिनी ने भी उसे जवाब दिया, मेरी गलती?
तुमने ईशानी जैसी नेक इंसान को घर से निकाला, तुम्हारा घमंड तुम्हारी नींव हिला दी है। उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका था। बैंक के ऑफिसर्स ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि अगर वो 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाते हैं तो उनका बंगला नीलाम हो जाएगा। ईशानी का फैसला और शाश्वत का पछतावा। जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो ईशानी ने सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि पूरे शहर में टॉप किया। उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में था। गरीब लड़की ने सबको पीछे छोड़कर किया नाम रोशन, जैसे हेडलाइंस छपे थे। शाश्वत ने जब ये खबर पढ़ी तो उसके अंदर एक गहरा पछतावा उमड़ा। उसने ईशानी को जैसे तैसे ढूंढा और उसके छोटे से कमरे में गया। ईशानी ने जब शाश्वत को अपने दरवाजे पर देखा तो वो हैरान हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, शाश्वत ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे माफ़ कर दो ईशानी, तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पर शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ईशानी ने शाश्वत को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि सुकून था। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है शाश्वत जी। आपने जो किया उससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। आपने मुझे मजबूत बनाया है। शाश्वत और नंदिनी ने अपना बंगलो बेच दिया। उन्हें अपने बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए एक छोटा सा ऑफिस खरीदना पड़ा। उनका घमंड टूट चुका था और उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि पैसा और पावर से ज्यादा रिश्तों और ईमानदारी का मोल होता है। और ईशानी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़े पद पर नौकरी करने लगी। वो सिर्फ एक सफल औरत नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान बन गई थी जिसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि उन लोगों को भी बदल दिया जिन्होंने उसे गलत समझा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब के बारे में? अब शाश्वत के साथ क्या होगा? क्या ईशानी सब कुछ भुला के फिर से शाश्वत के पास जाएगी या अपनी जिंदगी का नई शुरुआत अनुराग के साथ करेगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और हाँ, आप कितने एक्साइटेड हैं ये एपिसोड के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि हर न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।